देवर अपनी भाभी के बहन के साथ लगातार 16 महीने तक बनाया संबंध और जब मन भरा तो उसके साथ शादी से इनकार करने के बाद जब वह शादी करने की तैयारी कर रहा होता था उस व्यक्ति के साथ देवर के साथ ऐसा ही घटना घटता है जो आप सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस कहानी में और इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है यह घटना है छत्तीसगढ़ के ही रायपुर जिले के सकरी में ही एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र मात्र जो था वह 26 साल था और जिस व्यक्ति का नाम होता है प्रकाश। वह प्रकाश अपने ही फैमिली में उसका एक भाई होता है और उस भाई की एक पत्नी होती है जिसको वह भाभी कहता है और वह अपने भाभी के और भाई के साथ अपने ही मकान में वह अच्छे खासे से रह रहा होता है। तो इसी बीच जो उसकी भाभी की बहन होती है उसकी भाभी की मायका जो होता है वह मायका पास ही गांव में पड़ता है, तो वह उसको जाने में वहाँ पर आसानी होता है। कोई बात कहता है तो उसकी जो भाभी होती है मुँह बोली वह उसको उसी समय प्रकाश को सामान लेने के भेज देती है। तो वह जब सामान कोई बात होता है तो वहाँ पर जाने लगता है उसके ही अपने भाई के ससुराल। तो वहाँ जाकर उसकी ससुराल में उसकी जो भाभी होती है उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है ललिता और उसकी उम्र मात्र 24 साल होती है, जो उसके देवर से ही मात्र 2 साल छोटी थी। तो वह जाके उसे ललिता से वहाँ पर जाकर हंसी का मजाक करता था और करते करते धीरे धीरे वह जो ललिता थी वह स्कूल भी जाया करती थी, जिससे वह पढ़ाई में अव्वल थी और जो प्रकाश था वह पढ़ाई में अव्वल था। तो उससे कुछ अपनी किताबें शेयर किया करती थी और उससे बातें भी शेयर करती थी। धीरे धीरे उनमें ऐसे ही शेयर करते करते अचानक ही उसमें एक दिन जब वह संबंध बनने लगा तो शारीरिक संबंध बार बार वह बनाने शुरू कर देते हैं, जिससे इनके बीच इस चीज़ की पता भी नहीं लगता। और जब थोड़ा वक्त गुजरने लगता है तो वह प्रकाश ललिता से शादी का वादा करता है, जिससे लगातार कुछ वक्त गुजर जाते हैं। लगभग 1.5 साल वक्त गुजरने के बाद जब उस देवर जो प्रकाश होता है, प्रकाश का मन उस ललिता से भर जाता है, तुरंत ही वहाँ पर जाकर एक लड़की होती है, उस लड़की से वह बातें करने लगता है और उससे करने के बाद वह घर पे अपनी आके अपने भाई से यह बात बताता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। तो तुरंत जाके उस लड़की के साथ उसका भाई लड़की के साथ रिश्ता तय कर देता है, जिससे वहाँ पर उसको ललिता को यह बात पता भी नहीं होता है। जब ललिता के घर उसका जो भाई होता है जिसका जीजा होता है वह तुरंत जाके ललिता के पास वह कार देता है, तो ललिता हैरान रह जाती है, हैरान और भी हो जाती है। वह अपनी मम्मी से यह बात नहीं बता पाती, लेकिन वह रोती है उसी समय। और जब शादी का दिन होता है तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और ललिता भी आती है उसी शादी में। और मौके पर जब सगाई हो रहा था तो ललिता उसी समय बहुत रो रही थी, वह साइड में जाकर रो रही हो तो वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। और जैसे ही जब लोग वहाँ पर देखते हैं तो उससे पूछते हैं तो कुछ नहीं बोलती। और जब उसकी जो बहन होती है उसी समय आके ललिता को बोलती है कि बताओ तुम्हारी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो उसी समय ललिता वह बताती है अपनी भाभी से कि भाभी जो या आपके देवर है या हमारे साथ है कई महीनों से, लगभग 15-16 महीनों का वक्त गुजर जाता है, या हमारे साथ लगातार संबंध बना रहे होते हैं। और जब इनसे हम शादी की बात करते इनकार कर जाते हैं और बोलते हैं हम शादी कर लेंगे। और इन्हें पता क्या हुआ कि जब हमसे शादी से इनकार कर हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तुरंत ही उसकी भाभी गुस्सा हो जाती है और शादी का उसी समय माहौल चल रहा होता है, बोलती है ठीक है अभी शादी होने दो, बाद में हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा देंगे। तो वह लड़की तब भी होती रहती है और उसके जो माता पिता होते हैं इस बात की भनक उसके ललिता के माता पिता को भी लग जाती है और तुरंत उसके ललिता के माता पिता एक्शन में हो जाते हैं। और वहाँ पर उसके देवर प्रकाश होता है उसकी शादी होकर उसकी दुल्हन घर आ जाती है। मौके पर उसकी बहन भी साथ जाती है और वहाँ जाकर वहाँ के थाने में जाकर वह रिपोर्ट दर्ज करवाती है उस प्रकाश के खिलाफ। और तुरंत ही प्रकाश को उसी समय पुलिस वहाँ से नई नवेली दुल्हन को छोड़ाकर तुरंत ही उसको उठा लिया जाता है और उसको जेल में सारी पूछताछ कर लिया जाता है। तो वह सारी सच्चाई कबूल भी लेता है कि हाँ हम इनके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया। तो उसी समय प्रकाश के ऊपर बहुत बड़ा ही धारा लगा दिया जाता है, जिससे उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है दोस्तों। और कई धाराओं लंबी धारा लगाकर उस आदमी के ऊपर उसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है दोस्तों, जिससे लड़की को जल्द ही जल्द राहत कर सके। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे, इस व्यक्ति प्रकाश को क्या सजा होना चाहिए? क्या ये जो रिश्ता था यह रिश्ता दोनों की रजामंदी से हो रहा था? अगर यह रजामंदी से था तो यह शादी जरूर कर लेना था। किसी को या किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ना ही
किसी का विश्वासघात करना चाहिए। दोस्तों आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सावधान करना है, इसलिए जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को जाके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।